दोस्तों नमस्कार। आज हम नागवंश की चर्चा करेंगे। शैव धर्म के अनुयायी थे नागवंशी शासक। पहले तो यह याद रख ले क्योंकि नाग शिव भगवान शिव के गले में विराजमान है, नाग देवता से याद रख लेना। इसका परिचय आप कैसे लिखोगे? दूसरी शताब्दी ईस्वी के अंतिम वर्षों में विदिशा ग्वालियर, देखो ये मैप में, विदिशा ग्वालियर क्षेत्र पर शासन करने वाला वंश है। ठीक है, ये परिचय लिख देना। दूसरी शताब्दी ईस्वी में आपको पता है मौर्योत्तर काल चल रहा था, मौर्य के बाद का समय। और मौर्य के बाद में कुषाण आए थे, शक कुषाण वगैरह थे। तो जैसे ये कुषाण शासक कमज़ोर पड़ते हैं, उसी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके नागवंशी शासक अपना वंश स्थापित करते हैं। अभी तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन था नागवंश का संस्थापक? ये तो याद होना ही चाहिए। तो प्री में भी बनेगा क्वेश्चन और मेंस में तो बनना ही है। वृषनाग। विष, नाग में विष होता है तो विष से वृष नाग। क्षेत्र में बता चुका हूँ आपको, बेतवा नदी घाटी का क्षेत्र विदिशा का, और ग्वालियर का क्षेत्र पद्मावती जिसे बोलते हैं, पहले बोलते थे उस टाइम। दूसरी व तीसरी शताब्दी ईस्वी में इनका शासन रहा है। यह समय याद हो गया आपको। राजधानी आपको याद हो ही गई। जानकारी कहाँ से मिलती है? इतिहास में किसी भी वंश को पढ़ने से पहले ये जरूरी है होना था। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? हरिशेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है, यहाँ भी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से नागों के बारे में जानकारी मिलती है। पूना ताम्रपत्र से जानकारी प्राप्त होती है। वाकाटकों के शिलालेखों से जानकारी मिलती है। मालती माधव बहुभूति की रचना है, वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। पुराणों में भी नागवंश का उल्लेख है। इनमें से दो चार बातें, दो चार फैक्ट भी याद रख लोगे, 2 या 3 तो काम हो जाएगा, आंसर में लिख देना। 1913-14 ईस्वी में बेसनगर से नाग राजाओं के सिक्के मिले हैं, तथा पवाया ग्वालियर से जो सिक्के मिले हैं उसमें भी नागवंशी शासकों का उल्लेख है। तो जानकारी के तो भरपूर सोर्स है, कहाँ कहाँ से मिलती है, नोट करते जाइए। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से शासक हैं? भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पति नाग, गणपति नाग, है ना। संस्थापक तो था वृषनाग। ठीक है, इसके बाद कौन बना? भीमनाग, स्कंदनाग, बृहस्पति नाग, गणपति नाग। सब भगवान के नाम है। स्कंदनाग, बृहस्पति, गणपति। भीम भी पुराण, वो महाभारत के बड़े किरदार थे, याद रख लेना, सब देवताओं के नाम पे है। भीमनाग के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी राजधानी विदिशा थी, लेकिन ये अपनी राजधानी को विदिशा से पद्मावती लेकर गए थे। और ये पद्मावती कहाँ है? अभी ग्वालियर क्षेत्र को, ग्वालियर को ही पद्मावती कहा गया है। पद्मावती के जो नाग शासक थे, यानी भीमनाग और उसके बाद के शासक, अपने आप को भार शिव कहते हैं और इनको भार शिव के रूप में पहचाना गया है। तो वही शैव धर्म के अनुयायी होने के कारण, यानी शैव धर्म के उत्थान का भार अपने आप पे लिया था इन्होंने। मित्रों, एक शासक बने थे बीच में, भूत नंदी, भीमनाग और स्कंदनाग के बीच में। इनका उल्लेख मिलता है कि इन्होंने पद्मावती में स्वर्ण बिंदु नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। स्वर्ण बिंदु, ओके। किसने? भूत नंदी। नंदी में देखो, इसमें नंदी लगा रहा है। नंदी भी भगवान शिव के उपासक रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध उपासक हैं। तो ठीक है, भगवान नंदी तो भूत नंदी। और भूतों तो उनकी बारात में मेन डांसर तो भूत ही थे भगवान शिव की बारात में। तो भूत नंदी भी नागवंश का शासक होगा। स्कंदनाग व बृहस्पति नाग के सिक्के पवाया से मिले हैं, पवाया ग्वालियर से मिले हैं। ठीक है मित्रों, पूना ताम्रपत्र का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि जो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा थी, उनका विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ था। ठीक है, अगली बात, नागवंशी शासक नागसेन का उल्लेख भी हर्षचरित में मिलता है, ये भी आप याद रखें। समुद्रगुप्त ने गणपति नाग को हराकर नाग साम्राज्य को गुप्त में मिला लिया था। समुद्रगुप्त का शासनकाल कितना था आपको पता है?
335 से शुरू हुआ था, है ना। तो लगभग इसके बाद ज़्यादा समय नहीं चला, यानी इसका लगभग 150 वर्षों का शासनकाल था नागवंश का। समझ गए आप। समुद्रगुप्त ने कहा कि क्या मूर्खता, क्या है ये अलग अलग शासन, सब एक छत्र में आ जाओ, एक झंडे के तले शासन करेंगे, हमारे सामंत बन जाओ। और आपको पता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, हम गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसमें आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। अब ये छोटे छोटे वंश पूर्ण कर रहे हैं ताकि हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाए। सारे नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, मैं निरंतर नोट्स बनाता हूँ और 2024 की मेंस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए यथासंभव वीडियो लाऊंगा। अभी प्रारंभिक चरण में है हमारी क्लासेस, तो अभी गति धीमी है। आगे प्रत्येक सब्जेक्ट के वीडियो में आपको लाने की कोशिश करूँगा, देने की कोशिश करूँगा, और टू द पॉइंट क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये चीज़ें इसमें दिखेगी। यदि आपके लिए मददगार हैं तो कृपया इस वीडियो को अन्य मित्रों तक भी पहुंचाएं ताकि उनके लिए भी यह मददगार हो सके। यही आपसे अपेक्षा है। बने रहिए इसी प्रकार, नोट्स बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।